हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से अर्जुन ने उलूपी से विवाह किया और उसके बाद चित्रांगदा से विवाह किया। उसके बाद अर्जुन पूरे मणिपुर से आए और मध्य भारत से भ्रमण करते 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 वो थोड़ा दक्षिण की ओर आए, महाराष्ट्र से गुजरे और गोकर्ण में उन्होंने शिवलिंग का दर्शन किया। और गोवा के और कर्नाटक में जो गोकर्ण है वहाँ पे, और वहाँ से फिर वो ऊपर चलते हुए प्रभास गए। प्रभास क्षेत्र में जाकर के उन्होंने सो वेरी गुड चांस दैट ही हैज ट्रैवर्स्ड थ्रू गोवा। यस, अर्जुन गोवा के थ्रू गए हैं निश्चित रूप से, क्योंकि गोकर्ण से प्रभास का रास्ता गोवा के थ्रू ही जाता। सो जाते हुए गोवा महाराष्ट्र करते हुए गुजरात प्रभास पहुंचे तो वहां पे उन्होंने द्वारका का दर्शन किया। द्वारका एक ऐसी नगरी थी जिसको बहुत हेवीली सेना ने गार्ड करके रखा था। अर्जुन ने अपने आने का समाचार भिजवाया भगवान कृष्ण को। कृष्ण दौड़ते हुए अपने मित्र से मिलने के लिए बाहें पसार करके आए और दोनों जब मिले तो बहुत लंबे समय तक एक दूसरे से हालचाल पूछा, क्या हुआ है, कैसा हुआ है। अर्जुन ने अपनी आप बीती बताई, कैसे एक ब्राह्मण को बचाने के लिए और युधिष्ठिर महाराज की रेपुटेशन को बचाने के लिए उनको वो अपना जो प्रण था वो तोड़ना पड़ा, और अब वो ब्राह्मणों के साथ में हर जगह पर तीर्थाटन कर रहे हैं। उलूपी और चित्रांगदा के साथ के विवाह की कथा भी उन्होंने बताई। एंड कृष्णा वॉज वेरी वेरी हैप्पी। अर्जुन ने अपने गुरुकुल में रहते समय अर्जुन के एक चचेरे भाई थे जिनका नाम था गद। ये प्रभास से आए थे और यहाँ पर कृष्ण और बलराम जी की एक बहन रहती थी सुभद्रा, और गद ने बहुत बार सुभद्रा की सुंदरता का वर्णन अर्जुन से किया था। अर्जुन वो वर्णन सुन के ही सुभद्रा के प्रति आकर्षित हो गए थे। अब यहाँ पे आए हैं तो कृष्ण को देख करके उन्हें लगा, अरे अगर मैं सुभद्रा को प्राप्त कर लूंगा तो मैं उनसे विवाह भी कर लूंगा और पांडवों और वृष्णियों के बीच में एक व्यावहारिक संबंध भी प्राप्त हो जाए, कि अलायंस हो सकता है। ये सोचते हुए उनका मन थोड़ा ऊपर उठने लगा, उनके मन में उनका शरीर उत्तेजित होने लगा, मन में उद्वेगित भावनाएं आने लगी। कृष्ण के साथ बातें करते 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 उन्होंने टॉपिक छेड़ ही दिया कि क्या सुभद्रा यहाँ पे है और मैं उनसे मिल सकता हूँ। जैसे ही अर्जुन ने ये कहा, कृष्ण समझ गए दाल में कुछ काला है और पूरी दाल ही काली है। तो उन्होंने कहा किस प्रकार से दुर्योधन ये चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह बलराम जी चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो, एंड nobody was with this plan, but दाऊजी बलराम जी somehow had this in his mind, अगर सुभद्रा का विवाह होना चाहिए तो दुर्योधन के साथ होना चाहिए। कृष्ण ने कहा कि मैं भी नहीं चाहता वेरी फ्रैंकली कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो, लेकिन आप देखते हैं कि हम अभी द्वारका पर राज्य कर रहे हैं और बलराम जी मेरे बड़े भाई हैं, और अगर उनकी बात नहीं सुनेंगे, ही इज़ लाइक अ फादर फिगर, तो कैसे होगा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक काम करो, अभी तुम्हें तुम्हारे 1 साल का वनवास होने में और 4 महीने बाकी है, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी बिना डिस्क्लोज करके रहो, हाइड योर आइडेंटिटी। क्योंकि उन्होंने रीजन भी बताया, सुभद्रा इज नॉट अलाउड टू गो आउट इन पब्लिक। सुभद्रा को कहीं भी बाहर ऐसे नगर में घूमने नहीं दिया जाता, वो बलराम जी की या दाऊ जी की निगरानी के अंदर महल के अंदर ही रहती है। सो द ओनली वे यू कैन मीट सुभद्रा इज इफ दाऊ जी टेक्स यू इनसाइड एंड ही अरेंजेस दैट मीटिंग। लेकिन वो कब हो सकता है, अगर आप अर्जुन के रूप में रहोगे तो दाऊ जी कभी भी आपको सुभद्रा के पास नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि दाऊ जी चाहते हैं सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो। तो आप एक काम करो, आप अपना भेष बदलो, आप यहीं पर रहो तो आपकी दाढ़ी आ जाएगी और जटाएं आ जाएंगी और आप गेरुए वस्त्र पहन लेना और एक सन्यासी के रूप में द्वारका में रहना।
दाऊ जी सन्यासियों को बहुत ज्यादा आदर देते हैं और निश्चित रूप से वो अपने घर में सन्यासियों को आमंत्रित करते हैं खिलाने के लिए, और वो सन्यासियों के द्वारा सुभद्रा को ब्लेसिंग्स या आशीर्वाद भी देते रहते हैं सन्यासी के थ्रू कि उसका जीवन अच्छा जाए। तो अगर आप इस प्रकार से साधु बन करके सुभद्रा को देख लो तो आगे की चीज मैं कुछ सोच सकता हूं क्या करेंगे। ये सुन करके अर्जुन बहुत खुश हो गया। अर्जुन ने ठान ली आने वाले कुछ समय तक वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करके द्वारका में रहेंगे, और जैसे ही समय बीतता है थोड़ी दाढ़ी आ जाती है अच्छी, थोड़ी जटाएं आ जाती हैं, तो फिर एक सन्यासी के रूप में वो द्वारका में घूमने लगेंगे टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ दाऊ जी एंड इवेंचुअली टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ सुभद्रा मैया। एंड फॉर दैट Arjuna is disguising himself as a sannyasi. Thank you very much. Hare Krishna. अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा